भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे श्री गौरांग। कौन सा श्लोक है? नंबर 45 ना। तस्माज्जह्यंग वैक्लव्यम अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथाः कृपणां वर्तेरंस्ते मां विना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे अतः तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। यहाँ पर कौन किनको बता रहे? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कह रहे क्या है? तस्मात, तस्मात मतलब देयरफॉर, इसलिए। अभी इसका मतलब ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट के रूप में बता रहे हैं। अभी तक जितना जो कुछ भी कहा है उसका एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट के रूप में ये बात अभी नारद मुनि कह रहे युधिष्ठिर महाराज से। तस्मात् जहि मतलब छोड़ो, क्या छोड़ना है? अंग वैक्लव्यम, अंग मतलब वो राजा, राजा आप, इसलिए आपको छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? वैक्लव्यम मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस, जो कुछ भी आपको मानसिक तौर पर जिस प्रकार का भी तनाव हो या जिस प्रकार का भी डिस्टर्बेंस आपको अनुभव हो रहे हैं, उसे आप छोड़ दो। अज्ञान कृतम आत्मनः, ये केवल अज्ञान की वजह से ही इस प्रकार के डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। कथं त्व अनाथाः कृपणा, आप सोच रहे बेचारे ये सभी लोग अनाथ हो जाएंगे मेरे बिना, मैं ही उन्हें पालने वाला हूँ, मैं ही पोषने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ उनके लिए, और मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर इनका क्या हो जाएगी करके सोच रहे हैं। वर्तेरम तेज माम बिना, माम बिना मेरे बिना क्या हो जाएंगे। तब इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये वैक्लव्यम मेंटल डिस्टर्बेंस, वैसे आज के समय पे तो कलयुग के अंतर्गत ये मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ चुकी है और आगे जाकर और बढ़ जाएंगी। एंड हर किसी में ये डिस्टर्बेंस तो है, ऐसा नहीं कि कोई बचे तो नहीं है, क्योंकि भागवतम में ही कलयुग की स्वभाव या कलयुग के लक्षणों के विषय में वर्णन करते हुए बात कहा ही जाता है कि प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलोस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रताः। उपद्रताः मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, हमेशा डिस्टर्ब्ड या विचलित रहता है ये मनुष्य। ये कलयुग का ही लक्षण, इस प्रकार से विचलित रहना, डिस्टर्बेंस रहना। एंड ये कलयुग जैसे जैसे बढ़ते जा रहे तो ये लक्षण भी और बढ़ता जाएगी एंड ये मेंटल डिस्टर्बेंसेस और बढ़ते जाएंगे। एंड वैसा हर किसी में आज के समय पर तो देखा जाए हर कोई इस प्रकार का मेंटल डिस्टर्बेंस से पीड़ित है। बिकॉज हम जितने लोगों के साथ हम बात करते हैं तो पता चलता है कि सभी लोगों में थोड़ा बहुत तो पागलपन है ही। लोगों को लगता है मेरे पड़ोसी पागल है,
नहीं, हम सभी ही है, हम सभी पागल है, बट मात्रा में डिफरेंस है। कोई किसी का बीमारी थोड़ा ज्यादा है, किसी का कम है बस, बट पागल तो सभी। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक सभी का एक बॉडीली टेम्परेचर होता है, शरीर की एक टेम्परेचर होता है, एंड वो टेम्परेचर जब सीमा से ज्यादा हो जाता है देन फिर उन्हें कहा जाता है इनको बुखार चढ़ गया। नहीं तो हमारा शरीर नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट ना, इतना शरीर नॉर्मल टेम्परेचर। इससे ज्यादा हो गया तो देन फिर कहता है कि इनको बुखार हो गया, बट टेम्परेचर तो सभी के है। तो उसी प्रकार से पागलपन तो सभी के अंदर है, बट जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा हो गया फिर उन्हें कहा जाएगा तो सही में पागल है। तो इस प्रकार से ये वैकलव्यम, ये सभी के अंदर ये मेंटल डिस्टर्बेंस आज के समय पे है। एंड ये बेसिकली आज के समय पे जिस प्रकार के आहार है एंड जिस प्रकार की लाइफस्टाइल है एंड जिस प्रकार की रिलेशनशिप्स है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत हावी हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। बिकॉज जिस प्रकार के लाइफस्टाइल हम अभी लोगों को देख रहे हैं, कितना व्हाट यू से, कितना अनइवन, कितना रैंडम और कितना अनप्रेडिक्टेबल लाइफस्टाइल है लोगों की। खास करके जो लोग जॉब जाते हैं उनको तो आजकल तो 24/7 कल्चर शुरू हो गया। उस कल्चर के अंतर्गत शिफ्ट कभी भी हो सकता है, जब मन आए तब वो बुला लेगा, तब जाना पड़ेगा। तो फिर इस प्रकार से तो दिन फिर व्यक्ति का बॉडी साइकिल कैसे बन पाएगी? कब सोना है, कब उठना है, कब वॉशरूम जाना है, कब खाना है, कब पीना है, कब लोगों के साथ बात करना है, किसी का भी कोई टाइम टेबल नहीं रह पाता। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीटली ब्रोकन लाइफस्टाइल और कंप्लीटली अनइवन लाइफस्टाइल, जिस प्रकार की लाइफस्टाइल को हम मतलब ये अभी एक प्रकार की कंपल्शन हो गई है लोगों पे, बिकॉज जॉब भी उसी प्रकार की है, जॉब भी उसी प्रकार की है, फिर उसकी वजह से फिर इसी प्रकार का लाइफस्टाइल हो रहा है। इसलिए फिर कहीं पर भी कोई ठिकाना नहीं है ना, मतलब कोई फिक्सेशन नहीं है, मतलब कहीं पर कुछ भी फिक्स नहीं है। बिकॉज ऑफ विच हो सकता है व्यक्ति अपना यूथ में इन सारी चीजों को झेल ले, बट आगे जाकर तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, शारीरिक तौर पर भी साथ ही साथ मानसिक तौर पर, बिकॉज मेंटल रिक्वायरमेंट भी तो पूरा नहीं हो रहे हैं ना। अगर आप देखिए, अगर आपकी नींद जिस दिन पूरा नहीं होता है ना, उस दिन आप अपना मन को देखिए कभी, बहुत बहुत इरिटेशन लगता है। अगर कोई भी थोड़ा बहुत इधर उधर बोले ना, उनको तो पूरा उनको धुलाई हो जाएगी उस दिन। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर बोले जिस समय हमारा नींद पूरा नहीं है, हम थोड़ा सा इरिटेटेड है, देन फिर होगा काम। बिकॉज वहां पर तो बॉडीली रिक्वायरमेंट ही पूरा नहीं हुआ, बट उस बॉडी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होने का असर जो है हमारे मेंटालिटी में पड़ रहा है। तो उस प्रकार से ये चीजें, व्यक्ति अगर इरिटेबल नेचर का हो गया देन फिर वो आदत लग जाएगी, आदत लग जाएगी, देन वो एक मेंटल डिसीज बन जा रहे। तो उस प्रकार से हम जिस प्रकार के सिविलाइजेशन में अभी रह रहे हैं, तो उसमें एक प्रकार के मजबूर हो गया लोग जो है ना कि इस प्रकार की लाइफस्टाइल के अनुसार जीने का। बट ये बहुत बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। इसलिए वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, सोचना ही बहुत दुख देता है। सच में कहते हैं ना, वी आर एक्चुअली रशिंग टू हेल, नरक की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। या नरक की ओर आगे बढ़ने में नरक कहीं और नहीं है कि आगे बढ़ने के लिए, बल्कि हम जहां पर रह रहे हैं उसी स्थान को ही नरक बना दे रहे हैं। जहां पर हम लोग रह रहे हैं उसी स्थान को नरक हम बना रहे हैं। इसलिए आगे जाकर इसी नरक में हमें रहने वाले। तो इस प्रकार से ये लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा असर पड़ता है ये मेंटल इस पे।
साथ ही साथ फूड भी, इसका भी बहुत असर पड़ने वाली है। जैसा कि बेचारे व्यक्ति एक बहुत वीक फील कर रहा है, क्यों? उन्होंने कुछ खाया नहीं, कमजोर है, तो उस समय उनको कुछ काम कहिए करने के लिए, रोज प्रसाद बांट देना, तो उनको बहुत मेंटल डिस्टरबेंस होगा उस समय, है या नहीं? एंड अभी के समय पे वो खाने का रिक्वायरमेंट भी, जो खाना हम खा रहे हैं उससे पूरा नहीं हो रहा है। लास्ट टाइम जब हम गुरु महाराज से मिले थे व्यक्तिगत रूप से, तब महाराज जी खुद ही बता रहे थे कि अभी के समय पर लगभग पहले एक ऑरेंज खाने से जितना शक्ति और नरिशमेंट मिलता था, अभी आधा डजन से ज्यादा ऑरेंज खाने पर भी उतना नरिशमेंट नहीं मिलने वाली है। उस प्रकार की न्यूट्रिशन नहीं रहा अभी उसमें। इसलिए अभी अगर आप सोचे कि अच्छा मैं ठीक है बाहर की खाना में बंद कर दूं, केवल फल फूल ही खाकर मैं जी लूंगा, घास फूस, कई लोग घास फूस खाकर रह जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा वो सोचते हैं, बट ऐसे भी नहीं होने वाले, क्योंकि उसमें भी कुछ रहा नहीं। महाराज उस समय कह रहे थे कि उस समय पहले समय पर इतना शक्ति होता था कि सिंपल पानी पीकर भी लोग जी सकते थे, सिंपल वाटर पी के, कुछ खाने की भी जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज वाटर के अंतर्गत भी इतना लाइफ है और इतना नरिशमेंट है पानी के अंदर भी, कि लोग केवल पानी पीकर भी जी सकते थे। इसलिए वैसे पानी को संस्कृत में कहते जीवन, जीवन कहते हैं। हम गाते हैं ना विभावरी शेषा वाला भजन, लास्ट में क्या कहते हैं? यमुना जीवना केली परायना, याद है? पता नहीं किसकी याद। विभावरी शेषा वाला भजन में आता ही यमुना जीवन, मतलब यमुना मैया की पानी, जल है। यमुना की जल में जो केली परायण, जो खेलने में अनुरक्त रहते हैं, उनको संबोधित किया जा रहा है। जो खेलने में अनुरक्त होते हैं यमुना के जल में, उन्हें संबोधित किया जा रहा है। तो उस प्रकार से यहाँ पर यमुना जीवन मतलब पानी, पानी को संबोधित किया जा रहा है। उस प्रकार से पानी के अंदर भी उस प्रकार की नरिशमेंट है। बट आज जितने भी हम वाटर प्यूरिफायर्स ये वो सारा कुछ लगाकर पानी को एक्चुअली में वो उसको डेड कर दे रहे हैं, उसको डेड कर दे रहे हैं। इसलिए तो पहले तो सभी ही लोग प्रमोट करते थे आरो 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 करके। अगर कहीं पर जाकर पानी अगर कोई पूछे, पहले पूछता है कि ये आरो का पानी है कहाँ की है, पहले पूछ कर पीते थे। बट अभी उसी आरो को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करा दी। बेटे ये आरो का पानी पिएंगे तो मर जाओगे करके। पहले पूछ कर पीते थे ये विष है या नहीं, ये आपने जो दिया ये विष है या नहीं, पूछ कर पीते थे लोग। बट अभी समझ आएगी तो सच सही में पानी नहीं है तो विष था। तो इस प्रकार से पानी के अंदर भी उस प्रकार का पोषण नहीं रहा। दैट इज वाई आज लोग चाहे जितना भी खाएं वो कमजोर ही रहते हैं, इतना खाने के बाद भी कमजोर रहते हैं। एंड खास करके हम देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि बिकॉज हम यूथ टीचिंग में भी इन्वॉल्व, तो यूथ में दे आर लाइक अभी के समय पे लगभग गुड फॉर नथिंग हो गए, कोई काम का नहीं रहा। जिस प्रकार से पहले लोगों को लगता था कि जैसा आज हम सुबह जन्माष्टमी को मीटिंग हो रहा था, जन्माष्टमी को विषय चर्चा करते हुए बेसिकली जो इतने लाखों लोग जो आते हैं, फिर उन सभी लोगों को प्रसाद बांटने की विषय में था। तो वो कोई कांग्रेगेशन का ग्रुप करता था। फिर हम चर्चा कर रहे थे अगले साल तो वहां पर हमें प्रोग्राम करनी है, तो वो लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, देन फिर यहाँ पर कोई और कर लेते हैं, कोई और ग्रुप टेकअप कर सकते हैं। फिर हम कह रहे थे ठीक है यूथ टेकअप कर लेगी।
देन तुरंत हमें समझ आए, याद आए कि यूथ भी दे तो देंगे बट वो 1 घंटे के बाद थक जाएंगे। पहले लोगों को लगता था यूथ मतलब फिर पूरा दिन भर भी करेंगे तो फिर भी थकेंगे नहीं, बट अभी तो लगता है कि तो 1 ही घंटे में इनका दिवाला निकल जाएगी। तो अभी इतना शक्ति नहीं रहा यूथ में भी, कमजोर है। 1 घंटा सेवा देने पर लोग कहते थे प्रभु जी हम बहुत थक गए हैं। मतलब ये गलत नहीं है, सही है, थक जा रहे हैं बिकॉज उस प्रकार की एनर्जी लेवल्स नहीं रहा शरीर में। Why? Because of the kind of environment that we have created. जिस प्रकार के environment हमने बना रखा है, तो वही दिक्कत है ना। तो उस प्रकार से इन सारे चीजों की वजह से ये मेंटल डिस्टर्बेंसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के विषय में हमें कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को तो हमसे ज्यादा जानते हैं, बिकॉज हमारा तो थियोरेटिकल नॉलेज, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो आप तो यहाँ पर बिठा दिया जाए, आप घंटों घंटों तक बोल सकते हैं रिलेशनशिप के विषय में, कैसे खराब होता है। तो इस प्रकार से सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स। इन सारे चीजों की वजह से ये फूड, लाइफस्टाइल एंड रिलेशनशिप्स, इन तीनों की वजह से लोगों की मेंटल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड आप मतलब कई लोगों को तो ये अनुभव होगा ही कि बहुत हाइपर थिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचना भी पहुंच गया। मतलब दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। लोग कहते प्रभु जी हम पता नहीं चलता हम सो रहे या नहीं सो रहे, क्योंकि बिस्तर पे तो चले तो जाते बट फिर भी दिमाग में कुछ चल ही रहा है। तो फिर इसलिए समझ नहीं आते व्यक्ति सो रहे या नहीं सो रहे, बिकॉज बहुत हाई हो गया, मेंटल एक्टिविटी बहुत बढ़ चुकी है। मेंटल एक्टिविटी और वो डिस्टर्बेंसेस की लेवल जो है इतना बढ़ चुकी है कि वो अभी उसको कंटेन नहीं कर पा रहे, फिर इतना बढ़ चुकी है चीजें। इसलिए इस प्रकार की प्रॉब्लम तो सभी के पास है, सभी के पास है। तो यहाँ पर उसका मूल कारण बता रहे हैं, इन सारा चीजों का मूल कारण। अभी तक हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ही डिफाइन किए थे। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आप ये मेंटल डिस्टर्बेंस को तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, वैक्लव्यम छोड़ दो करके। देन फिर कह रहे हैं कि ये किस वजह से इस प्रकार के डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड ऑल ऑफ दिस मेंटल डिस्टर्बेंस। अज्ञान कृतम आत्मनः, अज्ञान कृतम, ये अज्ञान की वजह से ये इस प्रकार की चीज होती है। अज्ञान की वजह से, इग्नोरेंस ऑफ व्हाट, अपने आत्मनः मतलब अपने सेल्फ को लेकर इग्नोरेंस के कारण। अपने सेल्फ को लेकर इग्नोरेंस का मतलब हम अपने आप को शरीर मानने की वजह से, अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं पहचानने की वजह से, यही मूल कारण है। बिकॉज अभी तक जो कुछ भी हमने चर्चा किया, चाहे फूड हो, मतलब सारे कुछ, मतलब ये सारे एक्टिविटीज हम केवल एक बॉडीली अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कर रहे हैं। मैं ये शरीर नहीं हूँ, सॉरी मैं शरीर ही हूँ, इस प्रकार से मानकर सब कुछ हम कर रहे हैं, है ना। इस बॉडीली प्लेटफॉर्म उस समझ के साथ करने के कारण ही ये सारी चीजें हो रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी हमें इस अंडरस्टैंडिंग से हमें निकल जाना होगा। इस जो गलत प्रकार की धारणा जो हमारी अंदर जो बन चुकी है, मैं शरीर हूँ करके, उससे निकलकर हमें इस समझ पे आना होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। जैसा आप अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानेंगे, देन आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगी समस्या कहाँ पर है और आपको क्या करनी, चाहे रिलेशनशिप्स में हो।
बिकॉज डिटैच होना बहुत आसान हो जाएगी अगर आप अपने आप को आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में पहचाने, देन बहुत आसानी से आप इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया का नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? यू विल बी इन दिस वर्ल्ड बट यू विल नॉट बी ऑफ दिस वर्ल्ड। आप इसी दुनिया में रहेंगे बट इस दुनिया का नहीं रहेंगे। इस दुनिया का नहीं रहेंगे तो देन फिर सारा समस्याओं से बच जाओगे। ये आप कब हो पाएगी? जब हम अपने आप को आत्मा के रूप में पहचानेंगे, जब अपने आप को हम भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में हम पहचानेंगे। एंड उस पहचानने का मतलब यह है कि उसी पहचान के आधार पर हम कार्य करेंगे, उसी पहचान की आधार पर हम काम करेंगे। तो इसलिए इस अंडरस्टैंडिंग को उतरना पड़ेगा, तब जाकर फिर हम इन सारे मेंटल डिस्टर्बेंसेस खत्म हो सकती है, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि जिस प्रकार की पागलपन आज के समय पे लोगों के अंदर देखा जा रहा है, बाप रे बाप, बहुत बहुत मुश्किल है। लिटरली लोग पागल हो जा रहे हैं। एंड पागल लोगों के बीच में रहकर जो सीधे सीधे वाले भी वो भी पागल हो जा रहे हैं। जो पागल लोगों के साथ भी रहेंगे तो वो क्या कहेंगे, फिर वो भी पागल बन जा रहे हैं। तो फिर ये सभी लोग मिलकर जो भक्तों को कहते तुम पागल है, ये सभी लोग मिलकर, ये सभी पागल पागल मिलके फिर भक्तों को कहते आप लोग पागल हैं। तो वही तो होता है। तो सही में मतलब हम, जैसा होता है ना मेंटल हॉस्पिटल में, अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति जाएगा, देन सभी लोग कहेंगे अरे पागल व्यक्ति आए हैं, पागल व्यक्ति आए हैं, देन सभी लोग यही कहेंगे। बट कई बार भक्त लोग भी प्रभावित हो जाते हैं, फिर हमारे पास आकर पूछते प्रभु जी सभी लोग पागल कह रहे हैं हमें, क्या हम सही में पागल है क्या? सच में हम बता रहे हैं। इनके ऑफिस ऑफिस में जाते हैं, फिर लोग कहते रहे तुम क्या है, अभी से माला पकड़ लिया आपने, क्या बाबा बनना है तुम्हें? अरे ये तो बाद में करनी चाहिए ना, पागल बन जा रहे हो, आपकी ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से लोग ये सारे बातें सुनते हैं बारंबार, फिर हमारे पास आते, फिर कहते प्रभु जी मुझे लग रही है सही कह रहे हैं। अगर किसी पागल व्यक्ति की बातें अगर आपको सही लग रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? हम पागल बन गए, है ना? तो इस प्रकार से कई बार बहुत लोग प्रभावित हो जाते, इसलिए हम बता रहे। इसलिए जब भी आप भौतिक दुनिया में जाएंगे ना, तो समझ लेना कि अच्छा पागलों के बीच में हम जा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर हमें चलना पड़ेगा। कोई कुछ भी कैसे भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। मुझे इसी बात मतलब ऐसे ही समझकर छोड़ देना चाहिए सभी पागल है, और मुझे उनको सिंपैथाइज ही करना चाहिए। अगर मैं कुछ किसी प्रकार से उन्हें मदद कर सकता हूँ मदद करें, नहीं तो बचे रहें। नहीं तो लोग सही में पागल बना देते हैं। क्योंकि उनके हिसाब से जो नॉर्मल पर्सन मतलब जो बॉलीवुड मूवी देखता है, जो वीडियो गेम खेलता है, जो इधर उधर जाता है और दारू पीता है, मांसाहार खाता है, तो ये सारा चीजें जो करता है तो उनके लिए नॉर्मल है। और ये सारा चीजें नहीं करेंगे तो ये तो अब नॉर्मल पर्सनैलिटी है, तो अब नॉर्मल पर्सन। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें किस लिए हो रहे हैं? अपने आप को आत्मा नहीं मानने के कारण। एंड यहाँ पर आगे जाकर नेक्स्ट सेंटेंस में कथम अनाता कृपना, हे ऋषि महाराज आप सोच रहे कि आपके बिना ये सभी के सभी लोग जो है अनाथ हो जाएंगे करके। ये सभी अनाथ हो जाएंगे, मैं ही तो उन्हें खिलाने पिलाने वाला हूँ, और मैं नहीं रहूंगा दिन फिर उनका क्या हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता अक्सर कई लोगों में इस प्रकार से देखा जाता है। बट ये आप समझ लीजिए, हमने ना
neither we can create nor maintain nor destroy. हम ना बनाने वाले हैं, ना मेंटेन करने वाले हैं, ना खत्म करने वाले हैं। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व्यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा कहा जाता है। आपके नाम नहीं डाला गया है दुर्गा की जगह, सो एंड सो माता जी, सो एंड सो प्रभु जी करके नहीं डाला है ना, वहां पर तो लिखा गया दुर्गा करके। सृष्टि स्थिति प्रलय ये तीनों चीज वही करेगी, आपके ऊपर नहीं डाला गया। आप बेकार में आप ये मत सोचे कि मैं ही सारा सृष्टि कर रहा हूँ, मैं ही, मुझे ही पालना है, मुझे ही संहारण करना है, क्या करूं अभी, ये सारा बर्डन भगवान ने हमें ही दे दिया, कहाँ उठाते रहूं। इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज सारा करने वाला तो वो कर रही है। एंड इसमें बात यह है कि कथन तो अनाथ कृपना, इस प्रकार से आपको मानने की जरूरत नहीं। तीसरे श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात तात्पर्य में, when we think of our kith and kin as being helpless and dependent on us, it is all due to ignorance. जब हम इस प्रकार से सोचते हैं हमारा पारिवारिक जन और हमारा संतान वो बिल्कुल निस्सहाय है और हमारे ही ऊपर निर्भर है, इस प्रकार से सोचना पूर्ण अज्ञान है। Every living creature is allowed all protection by the Lord, by the order of the Supreme Lord, in terms of each one's acquired position in the world. हर एक जीव इस दुनिया के अंतर्गत भगवान के द्वारा सुरक्षित है। एंड जिस प्रकार की स्थिति उन लोगों ने प्राप्त की उसी उन्हीं की योग्यता के अनुसार भगवान उनके संरक्षण करते हैं। इसलिए भगवान को भूतभृत कहा जाता है। भूतभृत मतलब सारा जीवों का भरण पोषण मेंटेन करने वाला है, इसलिए भूतभृत कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारी परिवार के अंतर्गत भी हो या हमारा संतान भी क्यों ना हो, हमें क्लियरली समझना चाहिए कि मैं केवल माध्यम हूं, बट असलियत में उनकी भरण पोषण करने वाला भगवान है। एंड ये बात हमें स्वयं भी क्लियर होना है, एंड यही बात अपने पुत्रों को, संतान को भी बतानी चाहिए। अगर ये बात बताए बिना आप मर जाएंगे, देन फिर यार आप बहुत बड़ा हिंसा करने वाला होंगे उनके प्रति, बिकॉज आपने उनको वैसा व्यक्ति से कभी नहीं मिलाया जो कि असलियत में सारा कुछ कर रहा है। आप ही उनके सामने हीरो और भगवान बनकर बैठे हो। अरे मैं ही तुम्हारी माता पिता हूँ, सब कुछ करने वाला तो मैं ही हूँ। इसलिए लोग यही बात कहते हैं, अरे नहीं हो करके फिर उस प्रकार से आप छोटे बातें उन्हें दिखाइए मत, बल्कि आप उन्हें सच्चाई दिखाइए और बताइए और समझाइए। उनको क्लियरली ये अंडरस्टैंडिंग होना कि आप केवल माध्यम हो उनके भरण पोषण करने का, बल्कि भगवान है जो कुछ भी देने की। जब ये बात क्लियर है, देन हमारा अनुपस्थिति में भी उनकी जो संबंध है भगवान के साथ वो बना रहेगा। नहीं तो आप जाने के बाद वो सही में अनाथ ही होंगे, सही में अनाथ होंगे, बिकॉज वो पहचान ही नहीं पा रहे उनकी असली पिता कौन है। बल्कि हमारी जिम्मेदारी रहता है माता पिता होने के नाते अपने संतान को अपने बड़े परिवार या अपने असली परिवार से मिलाएं। असली परिवार कौन सा है? वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम असली परिवार है। उस परिवार की जो मुखिया है भगवान श्री कृष्ण, जो कि सभी ही लोगों का, सभी जीवों का भरण पोषण कर रहे, भूतभृत कहा जा रहा है यहाँ पर। वैसा जो असली व्यक्ति है, जो असलियत में भरण पोषण कर रहे, उनसे मिलाइए, उनसे इंट्रोड्यूस कराइए कि ही इज द वन हु इज डूइंग इट। मैं तो केवल माध्यम हूं, मैं आज रहूंगा कल को नहीं रहूंगा, आज रहूंगा कल को मैं नहीं रहूंगा, बट आपकी मैं रहते हुए भी वही खिला रहे और मैं जाने के बाद भी वही खिलाएगा। इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार की कॉन्फिडेंस उनको दिलाना होगा। नहीं तो हम केवल उन्हें
झूठ कहकर, झूठा दिखाकर हमें उन्हें धोखा दे रहे हैं, हमें उन्हें धोखा दे रहे हैं अपने संतान को। रादर जब इस प्रकार की ब्रॉड थिंकिंग आप एस्टैब्लिश करेंगे उनको अपना असली परिवार से मिलाकर, देन फिर वो सभी ही लोगों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करेंगे। वसुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा इस भौतिक दुनिया के अंदर जितना भी चराचर जीव राशियां है उन सभी ही लोगों को अपना परिवार के हिस्सा मानेगा। उस प्रकार से उनकी थिंकिंग को ब्रॉडन करना होगा। अभी हम संकुचित करके छोड़ देते हैं, हम उनको केवल अपने ही चार दीवारों के बीच में जो लोग हैं उन्हीं को उनके परिवार के रूप में परिचय दे रहे हैं, और हमारे भी यही समझ है और उनको भी यही समझ दे रहे हैं। अरे ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारी बहन है, आप दरवाजा खोलकर बाहर मत देखना, वो तो पड़ोस वाले, वो तो अपना नहीं है, वो तो अपना नहीं, पहले ही आप सेपरेट कर देते। तो इस प्रकार की एक ब्रॉड थिंकिंग हमें उन्हें देना पड़ेगा। जब ये पहले से आप समझाएंगे मेंटेनर एंड प्रोटेक्टर भगवान है, देन हमेशा वो अपनी निर्भरता भगवान के ऊपर रखेगा जो कि परमानेंट है। आप चाहे रहे या नहीं भी रहे, उनकी प्रोटेक्शन भगवान के द्वारा फिर जारी रहेगी, बिकॉज वो अपनी निर्भरता भगवान के ऊपर रखेगा। तो इस प्रकार से हम एक पेरेंट होने के नाते जिम्मेदारी रहेगा उन्हें भगवान के साथ कनेक्ट करने। इसलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि समझा रहे कि आप अपने आप को केंद्र मत बनाओ, अपने आप को मेंटेनर के रूप में प्रस्तुत मत करो, बल्कि आप ये सच्चाई दिखाओ या समझो भी स्वयं कि सारा सभी लोगों को भरण पोषण करने वाला तो भगवान है, तुम नहीं। और हमें क्या करनी है, प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड सिंपली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज ओनली। हमें केवल अपना कर्तव्य निभानी है। एक माता पिता होने के नाते हम अपना केवल कर्तव्य निभानी है। अच्छा मुझे इस प्रकार से करनी है, बस इतना निभाना है। बट ये समझना हो कि अल्टीमेटली संरक्षण तो भगवान देंगे। बिकॉज जैसे कि आप देखो, अगर किसी को भगवान की योजना के अनुसार मरना है, क्या आप कुछ करके उन्हें रक्षा दे पाएंगे? कुछ भी करके। अगर किसी को मरना है भगवान की योजना के अनुसार, क्या सारे डॉक्टर्स मिलकर उन्हें बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे। अगर किसी को भगवान बचाना चाहते हैं, क्या आप मार पाओगे? तब भी नहीं मार पाओगे, कुछ करके भी नहीं मार पाओगे। यहाँ तक अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र प्रयोग करके भी नहीं मार पाए उत्तरा के गर्भ में शिशु को। जहां पर तो लोग कोई और बचा भी नहीं सकते, उस समय तो कोई भी नहीं बचा सकते, केवल और केवल भगवान ही जो व्यक्ति उन्होंने बचाया, भगवान ही बचाया। उस प्रकार से इसलिए कहते राखो कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखो के। अब भगवान मारना चाहते तो कोई बचा नहीं पाएगा, जब भगवान ही बचाना चाहते कोई मार भी नहीं पाएगा। तो उस प्रकार से इस समझ के साथ हमें रहना होगा और उन्हें भी समझाना पड़ेगा। पर आगे बढ़े। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंच भौतिकः कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सब के मुंह में फंसा हुआ है? How then can it being already in this process? सर्पग्रस्तो यथा परम। यहाँ पर अपना शरीर के विषय में वर्णन कर रहे हैं। दिस ग्रॉस मेटल, इन पंच तत्वों से जो बना हुआ हमारा शरीर है वो ऑलरेडी इस काल के नियंत्रण में है और कर्म के नियंत्रण में, तीन गुणों के नियंत्रण में है, जो खुद ही इस प्रकार की अवस्था में है, खुद ही इस प्रकार से नियंत्रित है, वो किसी और को कैसे बचा पाएगा?
और कल का दिन एक प्रभुपाद जी प्रवचन हम सुन रहे थे, उसमें प्रभुपाद जी बात कहते हैं कि हमारा शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है, अभी भी हमारा शरीर तो मरा हुआ है, क्योंकि उसी उसी प्रकार का ही पदार्थों से बना हुआ है ना हमारा शरीर, जड़ वस्तुओं से बना हुआ है। अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, इन्हीं चीजों से बना हुआ है। ये सारे चीजें तो जड़ है, इसलिए उन्हीं चीजों से बना होने के कारण ये भी ऑलरेडी मरा हुआ है। केवल उस शरीर के अंतर्गत आत्मा होने के कारण ये हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से अभी के समय पे हमारा शर्ट हिलता हुआ दिखाई देता है ना, जस्ट बिकॉज शर्ट हिल रहे हैं, तो शर्ट तो कोई जीवित वस्तु तो है नहीं। मेरी शर्ट हिल रहे हैं तो मेरी शर्ट तो कोई जीवित वस्तु तो नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं शर्ट में खुद पहना हुआ हूँ इसलिए वो हिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट जैसे मैं उतार के रख दूंगा देन फिर वो हिलना मिलना सारा बंद हो जाएगी। उसी प्रकार से जैसे ये आत्मा इस शरीर को उतार कर साइड पे रख देगी, देन ये शरीर भी हिलना मिलना बंद कर देगी। इसमें वैसा कोई क्षमता नहीं हिलने के भाई, बिकॉज ये जड़ वस्तुओं से बना हुआ है। ऐसा जो मृत शरीर है, ऐसा जो मृत शरीर है, उस मृत शरीर को लेकर आप किसी और को कैसे बचा पाओगे? आप स्वयं ही काल का नियंत्रण में हो। काल जब जैसा मर्जी जैसा जैसा कहेगी तुम्हें करना ही पड़ता है। हम सभी काल का नियंत्रण में है ना। कैसे काल का नियंत्रण में है? जैसा रात्रि का समय आता है, ना चाहते हुए भी सोना ही पड़ता है, इतना नींद आता है या नहीं? जैसा रात्रि का समय आया, रात्रि का काल आ गया, फिर सोना ही पड़ता है ना। अब ना चाहते हुए भी सोना पड़ेगा। एंड जैसा सुबह की समय आता है और ऑफिस जाने की काल समीप आ जाता है, देन फिर ना चाहते भी उठकर भागना पड़ता है या नहीं? एंड उसके पहले जैसा आप सुबह उठते हो, जैसा आपको बाथरूम जाने की काल आते, बाथरूम जाना ही पड़ता है। तो ये सारा काल की प्रभाव हो रहे हैं। टाइम रेगुलेट कर रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इट इज फोर्सिंग यू, द टाइम इज फोर्सिंग यू। अब जाना ही पड़ेगा ऑफिस। एंड जब जैसा आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के समय होता है, उस समय भूख लगता है, तब खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से सभी के सभी काल के नियंत्रण में चल रहे सारी चीजें। इस प्रकार से सब कुछ काल के नियंत्रण में चल रहे हैं। एंड काल का नियंत्रण में ये भी तो है ही कि जिस समय आपको काल के अनुसार एक्सीडेंट होना है तो होगा, नियंत्रण नहीं कर पाओगे। जिस समय बीमार पड़ना है काल के अनुसार, काल के प्रभाव में पड़ेंगे ही व्यक्ति। और जिस समय मरना है, जिस मरने के समय आ गया, काल आ गया, देन आप कितना करके भी आप रोक नहीं पाओगे। आप ये नहीं कह सकते नहीं मेरा पत्नी अकेला हो जाएगी, मेरा बच्चे अभी सेटल नहीं हुआ, उनके जॉब बस जॉब लगने दो उसके बाद मैं चले जाऊंगा, आप पूछे बिना में ही तुम्हें फोन कॉल कर दूंगा तब आकर ले जाना। तो ये सारे बातें नहीं कह सकते। जब आता है, जब यमराज जी अपने सैनिकों को भेज दिया, देन वो तो अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आते, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आएंगे, वो आकर खींच कर ले जाएंगे। तुम कितना चिल्लाओ फिर भी ले जाएंगे। आप कहेंगे बस प्लेट में गुलाब जामुन रहेंगे, बस उसे खाने दो। इतना भी तो अर्जेंट क्या है, गुलाब जामुन खाने दो फिर उसके बाद निकल आऊंगा आपके साथ, तब भी नहीं होगा, तब निकलना ही है। तो इस प्रकार से सभी के सभी काल के नियंत्रण में है। एंड हम स्वयं ही इस प्रकार से काल और कर्म के नियंत्रण, कर्म कर्म भी हम सभी लोगों को नियंत्रित कर रही है ना। जैसे महाभारत में कहा जाता है कि जिस प्रकार से एक शेर एक आदमी का पीछे पड़ता है, उसी प्रकार से कर्म भी एक आदमी का पीछे पड़ता है, कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। महाभारत में एक सुंदर सा कहानी आता है, छोटा सा।
एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई आदमी जो है, मतलब कोई क्षत्रिय होंगे, वो जंगल में जाता है। देन फिर वहां पर एक शेर उनका पीछे पड़ जाता है। एक शेर उनका पीछे पड़ जाता है, एंड वो शेर से अपने आप को बचाने के लिए वो व्यक्ति बहुत दौड़ता है। एंड शेर की तुलना में व्यक्ति कितना दूर दौड़ पाएगा ना। बेचारे काफी काफी दूर दूर तक दौड़ा। एंड फिर फाइनली वो एक दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ चढ़ गए थे, एंड बिल्कुल चट्टान पर पहुंच गए थे। एंड शेर भी उनके सामने आ गई। एंड अभी चट्टान पर पहुंच गए, फिर क्या करें? इस तरफ जाएंगे तो शेर की मुंह में जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ जाएंगे तो फिर नीचे गिरना होगा। फिर उन्हें यही लगा कि देखो, शेर के मुंह में जाएंगे तो फिर वो इंस्टॉलमेंट में खाएगी, तो बेहतर है यहाँ से कूद जाते हैं। हो सकता है कोई ना कोई वो क्या है, कोई और चट्टान मिल जाएगी, या नहीं तो कोई और पेड़ वेड़ मिल जाएगी, तो उसे पकड़कर हम बच जाएंगे। कुछ और हो सकता है कुछ। देन फिर उन्होंने सोचकर फिर शेर की मुंह में जाने की बजाय फिर वो नीचे कूद गए थे। और बिल्कुल वो के नीचे कूद गए, नीचे गिर गए थे, कूद गए थे। देन फिर उस समय वहां पर एक पेड़ की शाखा था, उस पेड़ की शाखा को उन्होंने पकड़ लिया, फिर उसी के ऊपर लटकने लगे थे। सभी समझ में आ रहे? उसके ऊपर लटक गए थे। एंड जब लटक गए, उस समय क्या वो गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और लटक गए थे वहां पर। एंड उन्होंने देखा कि उस पेड़ को, उस शाखा को दो चूहे काट रही। बेचारे उनकी क्या स्थिति देखो, उस शाखा को भी कोई दो ये काट रही थी। एंड फिर गलती से क्या हुआ, वो जब गिर रहा था, उस समय एक मधुमक्खी का जो ये होता है ना, हनी बी हाइव, उसको भी उन्होंने छेड़ दिया, हाथ लग गया। वो भी छेड़ दिया। देन फिर उसकी वजह से सारा मधुमक्खी आकर, फिर बेचारे ऑलरेडी लटक रहा है, एंड ये सारा मधुमक्खी अभी आकर उन्हें काटने लगी। अभी इस तरह से मधुमक्खी आकर काट रही है। एंड फिर यहाँ पर तो बेचारे वो जिस शाखा पे, जिस ब्रांच पे वो लटका, उस ब्रांच को भी ये दोनों चूहे काट रही है। और फिर नीचे जब उन्होंने देखा कि नीचे में भी कुछ ठीक ठाक अगर स्थान है तो देख लेते, नीचे उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने देखा कि फिर वहां पर अगाध पानी भरा हुआ है। एंड वहां पर एक मगरमच्छी ने देखा कि ये बेचारा गिर रहा है। उन्हें भी काफी समय से ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो अपना फास्ट ब्रेक करना चाह रही थी। फिर फास्ट ब्रेक करना चाह रही थी, इसलिए फिर उन्होंने देखा कि ये तो ये ब्रेकफास्ट बीच में ही लटक गया। तो फिर वो बिल्कुल आते ही पकड़ सकते हैं करके वो बिल्कुल मुंह खोलकर बैठी हुई थी। जैसे आपने कभी मगरमच्छ को देखा होगा, बिल्कुल मुंह खोल कर ना वो बैठ पानी में रहती है, तो मुंह खोलकर ऊपर की ओर देखते हुए वो लेटे हुए थे। देन उस मगरमच्छ को देखकर उनको और टेंशन हो गया। तभी क्या करें, अब अभी कैसे भी करके अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास करे, वहां पर शेर ऊपर से देख रही नीचे की ओर। ऊपर अगर कैसे भी करके पहाड़ के ऊपर वापस चढ़ जाते हैं करके अगर प्रयास करे भी, पर वहां से शेर देख रही है, एंड फिर नीचे से मगरमच्छी, और इधर से फिर ये मधुमक्खियां तो फिर काट रही है। और इस अवस्था में एक बहुत ही विचित्र बात हुआ, अब भी ध्यान से सुनिए। इस अवस्था में क्या हुआ, ये जब ये मधुमक्खी को उन्होंने जब छेड़ा था ना, उस समय तो मधुमक्खियां तो सारा बाहर आ ही गया, साथ ही साथ उस
क्या कहते हैं बी हाइव को? हाँ? छत्ता, छत्ता। मधु, मधु का छत्ता कहते हैं ना। ये मधु का छत्ता से वो मधु शहद गिरने लगी, एंड वो शहद भी गिर कहाँ रहा था, वो सीधा सीधा उनकी जिह्वा पर गिर रही थी, क्योंकि वो लटक कर वो भी वो जिह्वा पर गिर रहा था। एंड जब भी ये मधु गिरता था उनकी जिह्वा पर, उन्हें बहुत आनंद लगता था। उन्हें लगता था कि अरे कितना आनंद है, कितना आनंद है, कितना स्वादिष्ट है ये मधु, कितना मधुर है। तो यही जीव की अवस्था है। एग्जैक्टली ये व्यक्ति कोई और नहीं है, हम सभी है। व्यक्ति कोई और नहीं है, हम सभी है। वो कितना मात्रा में मधु गिर रहा है, बस कभी कभी एक एक बूंद टपक रहा है बस। फिर उस बूंद के चक्कर में फिर उसी में मजा लेकर फिर वही लटका हुआ व्यक्ति, उस बूंद के चक्कर में वही लटका हुआ व्यक्ति। ये जो शेर है ना, जो उन्हें भगा रहा था, ये शेर हमारी कर्म है। ये शेर हमारी कर्म है जो हमें दौड़ाती है, कभी हमें नहीं छोड़ने वाली। एंड ये जो मगरमच्छ जो बिल्कुल मुंह खोलकर नीचे लेटी हुई है, वो मृत्यु है। मृत्यु है। मृत्यु अपना मुंह खोलकर वो वेट कर रही है कि ये कब आकर मेरे मुंह में गिरेगा। एंड ये जो दो चूहे हैं जो उस शाखा को काट रही है ना, वो दो चूहे दिन रात है, दिन रात है। जैसा जैसा एक दिन और एक रात बीत जाता है, वैसा हमारा जीवन में -1 हो गया, हमारा आयु में -1 हो गया। तो इस प्रकार से ये चूहे जो है वो शाखा का काट रही है, एंड फिर जैसा उनकी वो शाखा पूरा काट देगी, एंड फिर गिर जाएंगे मृत्यु। तो इस प्रकार से वो काट रही है, दिन प्रतिदिन वो शाखा और पतला और पतला और पतला होते जा रही है। ये जो मधुमक्खियां है जो उन्हें छुप रही है, बेचारा ऑलरेडी लटका हुआ व्यक्ति, इतना मुश्किल से लटका हुआ, उनको भी छुप छुप कर उन्हें परेशान कर रही है। ये कौन है? ये सभी हमारे रिलेटिव्स है। ये हमारे रिलेटिव्स है जो कि खून चूसते हैं। शास्त्र में यही पता है, क्योंकि शास्त्र में पता है सभी का असली रूप क्या है, शास्त्र में पता है, इसलिए बता दे रहे हैं। यही खून चूसते हैं, इसलिए बताया जा रही है ये सारा मधुमक्खी है जो कि सभी लोग खून चूस रहे हैं। एंड फिर ये मधु क्या है? बीच बीच में जो गुलाब जामुन रसगुल्ला जो हमें मिलता रहता है, वो है बस उसकी चक्कर में व्यक्ति रह गया वहां। मतलब इतना इतना कंप्लीटली हेल्पलेस, होपलेस एंड मिजरेबल सिचुएशन है उनकी, बट उसमें भी वो सोच रहे कि मुझे आनंद मिल रहा है। ये पागलपन नहीं तो और क्या कहा जाए। इसलिए जो भी लोग कहते हैं ना आई एम एंजॉइंग करके, देन फिर समझ लेना ये पागल है। और कोई कहता है आई एम एंजॉइंग करके, समझ लेना ये तो पागल व्यक्ति है। क्योंकि इस दुनिया में दो ही लोग खुश रह सकते, एक तो पागल व्यक्ति एंड दूसरा शुद्ध भक्त। यही दो लोग खुश रह पाएंगे। अगर शुद्ध भक्त हुए बिना वो कह रहे कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, इसका मतलब समझ लेना है कि बेचारे कहीं मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आ गए हैं।
तो इसलिए कह रहे कि मैं खुश हूँ और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि संभव ही नहीं है। ये कोई एंजॉय करने वाली अवस्था है। ऊपर से शेर देख रही है, नीचे से मगरमच्छ देख रही है, यहाँ पर लटका हुआ है, फिर वहां पर भी इतने सारे मधुमक्खियां चुभ रही है, एंड फिर ये दूसरी ओर से फिर ये दोनों काट रही है। ये कोई प्लेजरेबल सिचुएशन नहीं है, इसलिए समझ लीजिए इस बात को। सो दिस इज आवर सिचुएशन। तो अभी बताइए, क्या इस सिचुएशन में रहे या निकले? लटकते रहें? कब तक लटकते रहेंगे? एंड कब तक आप पकड़ भी पाओगे ना? इसलिए एक व्यक्ति को प्रयास करनी चाहिए, कैसे भी करके वहां से निकल जाए। निकलेंगे कैसे? निकलेंगे कैसे वहां से? ऊपर जाएंगे तो शेर है, अगर छोड़ देंगे तो नीचे मगरमच्छ वेट कर रहे ब्रेकफास्ट के लिए, और वहां पर रहेंगे तो फिर ये सारा चुभ रही है, एंड कब तक पकड़ कर भी रखेंगे, कंधे भी दर्द कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? कैसे निकलेगा व्यक्ति? क्या रास्ता है? तो इसलिए ऐसा परिस्थिति में गुरु आते हैं हेलीकॉप्टर लेके। वो क्या है? रेस्क्यू स्क्वाड है। जो गुरु वृंद सभी, ये रेस्क्यू स्क्वाड है, ये सभी अपने हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं। लेकिन उस समय और कहाँ से आएंगे कोई भी ना, इसलिए हेलीकॉप्टर से आए हैं। फिर वहां से आपको हरिनाम की रस्सी फेंके हुए हैं, बेटा आप जल्दी से जल्दी से कसकर पकड़ो, मैं ऊपर खींच लेता। तो इसलिए गुरु आए हुए हैं हेलीकॉप्टर लेकर, आप जल्दी से जल्दी जो रस्सी फेंका गया है हरिनाम की रस्सी, उस रस्सी को पकड़ लीजिए। अगर आप खसकर नहीं पकड़ेंगे ना, अगर मान लीजिए कि आप लटक गए, उस रस्सी को लेकर लटक गए और बीच में फिसल कर छोड़ दिया आपने, then क्या हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच पाओगे? फिर दोबारा मगरमच्छ में गिर जाओगे। तो इसलिए आप पकड़ लीजिए, बिल्कुल कसकर पकड़ कर रहना है, नहीं छोड़ना है। उस समय भी जब आप हेलीकॉप्टर पे जब रस्सी फेंका गया है, उस समय जिस समय आप पकड़ेंगे रस्सी को, उस समय भी ये सारा मधुमक्खियां वगैरह काटता रहेगी। क्योंकि लोग कहते हैं ना, अरे अभी से क्यों भक्ति वक्ति कर रहे हो? जैसे कई बार हम सुनते हैं कि कई बार डिवोटीज जो है अपने अपने घर पे जाते हैं ना, मुझे भी अपनी माँ डांटती है जब घर पे जाता हूँ, देन जल्दी उठता हूँ, अरे अभी तो 3 ही बजा है, 3:30 ही बजा है, अभी से क्या उठकर क्या करोगे? अभी से क्या करेंगे? सो जाओ। दिन भर सोते नहीं है और रात को भी सोते नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या होगा? छुपेगा। इस प्रकार के छुपने पर भी हमें करना पड़ेगा, इस प्रकार से छुपने पर भी करना पड़ेगा। कि ऐसे मत सोचो कि ये छुपना बंद हो जाएगी तो करूंगा, बट ये तो छुपता रहेगी, बट हमें पकड़ना पड़ेगा। बस पकड़े रहेंगे छुपने पर भी, हम गुरु हमें ले जाएंगे। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर जैसा वो उनकी फ्लाइट शुरू हो जाएगी, देन फिर आपको आराम से आसमान में उड़ा कर ले जाएंगे। देन फिर थोड़ी देर बाद गुरु के बगल में आप बैठ जाएंगे हेलीकॉप्टर में। हो गया, हो गया काम। बस इतना ही करना है। तो गुरु ने रस्सी फेंक दिया और फिर रस्सी को पकड़ना, हरिनाम को पकड़ लीजिए, तो आप चले जाएंगे। कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई गई है ना। तो सारी व्यवस्था आपके रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा भगवान ने प्लान कर लिया, और रेस्क्यू स्क्वाड को भी भेज दिया। इतने सारे भक्त प्रयास कर रहे हैं हमें हम सभी लोगों को बचाने के लिए, उनको रिस्पॉन्ड करिए। इसलिए आप बुलाते रहिए। इसलिए कई बार
हमें कई बार फिर भक्तों का नाम भी ले सकते जोर से। फिर जैसा हेल्प मी कहते हैं ना, बचाओ बचाओ, तो फिर यहाँ पर भक्तों का नाम लिया जा सकता है। इसलिए एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि 96 में एक यूथ फेस्टिवल हुआ, तो उसमें बता रहे थे कई बार जब भगवान के नाम भी काम नहीं करता है, उस समय मैं प्रभुपाद जी का नाम लेता हूँ, उस समय मैं प्रभुपाद जी का नाम लेता हूँ, तब तो प्रभुपाद जी का नाम तो डेफिनेटली काम करेगी। तो इस प्रकार से हम भक्तों का नाम भी ले सकते हो, देन फ्लाइंग स्क्वाड का नाम लेंगे तो वो जल्दी आएंगे आपके पास बचाने। सही में फ्लाइंग स्क्वाड मतलब यही लोग हैं, उड़ते हुए आ रहे हैं ना, फ्लाइंग स्क्वाड। तो ये चीज है। तो उस परिस्थिति देखिए, अभी इस परिस्थिति में बेचारे जो लटका हुआ है, वो किन के लिए क्या कर सकता है आप सोचिए। अगर वो खुद ही इस प्रकार से लटका हुआ है, वो दूसरे व्यक्ति को क्या ही मदद कर सकता है, क्या मदद कर सकता है? Then how can you ever expect any sort of help from anybody else? इसलिए किसी से भी किसी प्रकार की मदद संभव नहीं हो पाएगी, ये केवल और केवल भक्तों के द्वारा ही मदद हो पाएगी। अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा मदद दूसरे व्यक्ति क्या कर ले, उनके पास है ही क्या, उनके पास भी कभी कभी एक बूंद जो है वो मधु गिर रही है, उसी का आधा तुम्हें दे देंगे, आधा उनको मुंह में रखेंगे। ठीक है प्रभु जी, अभी हर 5 मिनट में एक बूंद गिरता है, इस बूंद के आधा भाग में आपको दे दूंगा और आधा मेरे पास रहेगा, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और क्या कर पाएगा उस अवस्था में? इसलिए फूलिशली हम एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्लियर हो, सर्पग्रस्तो यथा परम। हम मतलब हम सभी इस सांप की, मतलब इस प्रकार से सभी के सभी इस कर्म और काल रूपी सांप की पकड़ में है, उस सांप के मुंह में हम सभी, हम किसी को कुछ मदद ही नहीं कर पाएंगे उस प्रकार से। इसलिए प्रभुपाद आत्मा लिखते हैं, अगर हो सकता है कि तत्काल टेम्परली किसी को हम कुछ मदद कर सकते हैं, बट वो मदद हमेशा के लिए नहीं रहना, उनको उनके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। Even if we are able to do something temporarily beneficial, time will see that the good project is frustrated in course of time. समय से ही वो जो भी आपने किया वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप देखिए, एक माता पिता अपना बच्चों के लिए हो या अपना परिवार के लिए कितना कष्ट लेकर मुश्किल से संपत्ति धन को इकट्ठा करके बैंक बैलेंस बढ़ा कर फिर अपना बच्चों को देते हैं, तो ये क्या कितने जनरेशंस तक चलेगी ये धन, कब तक चलेगी? एक न एक समय तो बर्बाद हो ही जा रहे हैं ना। तो अगर उसी प्रकार से देखा जाए, देन फिर कितने सारे राजाएं हुए थे, वो सभी तो अभी के समय पर उस प्रकार की पोजीशन में थोड़ी है, उतना ऐश्वर्यशाली थोड़ी है। कई लोग ऐसे भी राजवंशी के लोग हैं जो कि आज के समय पे बिल्कुल खाने के लिए नहीं उनके पास, उस प्रकार की दुस्थिति में है। तो सभी हमेशा के लिए अमीर ही नहीं रहने वाले, अमीर ही नहीं रहने वाले हैं, इसलिए विद टाइम सब कुछ खत्म होने वाली है। अगर आप मदद करना चाहे भी, वो भी खत्म हो जाएगी समय के अनुसार। इसलिए उस प्रकार की मदद करने के बजाय आप कुछ और सोचिए। वही बात, the only thing possible to be done is to get rid of eternal time kala. इसलिए काल सर्प कहा जाता है, काल को सर्प से तुलना। आगे आगे श्लोक, अहस्तानि सहस्तानाम अपादानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम।
जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं। जो पांवों से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य है और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। ये थोड़ा सा खतरनाक श्लोका है, क्योंकि इसी श्लोका का फायदा लेकर कई मांसाहारी लोग जो है अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास करते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम, प्रभु जी देखिए, आप भागवत में ही तो कहा गए हैं, जीव जीव के ऊपर निर्भर है। एक जीव दूसरे जीव के लिए आहार है, एक जीव दूसरे जीव के लिए आहार। जैसे यहाँ पर कहा गए हैं, जिनके पास हाथ पैर कुछ है ही नहीं, वो जिनके पास हाथ है उनके लिए आहार बन जाते हैं, और जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास 4 पैर है, उनके लिए आहार बन जाते हैं। तो उस प्रकार से जो कमजोर है वो शक्ति, जो स्ट्रांग लोग हैं उनके लिए आहार बन जाते हैं। तो उस प्रकार से हर जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, या दूसरा जीव उनके लिए आहार बन जाता है। तो यही एक प्रकार की प्रमाण के रूप में देकर लोग अपने आप को डिफेंड करने का प्रयास करते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम। बट यहाँ पर देखिए, although जीवो जीवस्य जीवनम, all living entities are subsisting on other living entities, सारे जीव अन्य जीवों के ऊपर निर्भर है, या अन्य जीवों को ही अपना आहार बनकर खाती है। बट सारा जीवों के लिए एक डेजिग्नेटेड आहार है, डेजिग्नेटेड आहार है। जिनको जो डेजिग्नेट किया गया है वही आहार खाती है। जैसे उदाहरण के लिए, शेर क्या खाती है? मांसाहार, मांसाहार खाएगी। क्या कभी शेर को आप कोई घास फूस सब्जी वब्जी खाते हुए देखा है? उनको जो डाइट दी गई वही खाती है, जो उनको डाइट दिया गया वही खाना खाती है। वो दूसरे की डाइट जो घास फूस है उसके ऊपर नहीं आता है। एंड उसी प्रकार से एक गाय, वो गाय कभी मांस खाते हुए आपने देखा कि इतना मोटा सा है, इतना बॉडी कैसे बन गई उनकी, वो खूब मांस खाया होगा? नहीं तो उनको जो आहार है घास खाना, तो वही घास खाती है, उसी से ही उनका दूध भी बनता है, उसी से उनका शरीर भी बनता है। एक बैल भी बुल पावर करके हम इतना कहते हैं, बुल पावर मतलब एक बैल के अंदर बहुत शक्ति होता है, उसकी वजह से। तो उतना शक्तिशाली जीव जो बैल है, उसके अंदर शक्ति भी कहाँ से है? वही घास खाता है, वो मांसाहार नहीं खा रही। एंड फिर आप कह सकते प्रभु जी, ठीक है, कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स है, कुछ कार्निवोरस एनिमल्स है, एंड कुछ तो दोनों ही खाती है ना, मांस भी खाती है, कुछ घास फूस भी खाती है। तो उसी प्रकार के तो हम भी उसी प्रकार के जानवर तो हम भी है, उस प्रकार से कह सकते हैं। बट देखिए, हमें इसलिए आप अपने आप से डिसाइड मत करो, आप शास्त्रों से रेफर करो। व्हाट डज द शास्त्र रिकमेंड यू टू डू? अभी ये जानवर तो इनको शास्त्र वगैरह रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज इन्हें समझ भी नहीं आता है, और फिर उनके अंदर फिर वो डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है शास्त्रों को समझने के लिए, वो उसके अनुसार कार्य करने के लिए उनके अंदर विवेक शक्ति नहीं है। इसलिए फिर वो लोग केवल अपने इंस्टिंक्ट के अनुसार कार्य करती है। इंस्टिंक्ट मतलब जैसा उनकी भावना जैसा बनती है उसी प्रकार से करती है, और उनकी इंस्टिंक्ट को ही ऐसा रेगुलेट कर दिया जाता है ताकि वो हमेशा अपने धैर्य में ही रहे, अपना धैर्य से नहीं हटेगी। कभी गाय के अंदर ऐसा भावना नहीं आएगी, थोड़ा सा मैं थोड़ा चिकन मटन टेस्ट करके तो देखो, इतना सारा दुकान लग रही है, तो उनके अंदर कभी ऐसा भावना नहीं आएगी, बिकॉज उनकी इंस्टिंक्ट सेट कर दी गई हैं, उनको प्रोग्राम कर दिया गया इसी प्रकार से करना है। बट एक मनुष्य को विवेक शक्ति देते हुए उनको इंडिपेंडेंस भी दिया गया है, दोनों दिया है उनको, थोड़ा सा स्वतंत्रता,
एक जानवरों के अंदर जिस प्रकार की इंस्टिंक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, वो कंट्रोल हटाकर उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दी गई है एंड उनको विवेक शक्ति भी दी गई है, बिकॉज वो थोड़ा सा हायर इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में माना जाता है। बट लोग बहुत बड़े मूर्ख होने के कारण अपना बुद्धि का प्रयोग इस प्रकार से सही क्या है गलत क्या है इन चीजों को व्यत्यास करने की बजाय अपने गलतियों को छुपाने के लिए हो या अपना गलतियों को डिफेंड करने के लिए उपयोग कर रहे हैं अपनी बुद्धि। यस, अपना बुद्धि का प्रयोग तो कर रहे हैं बट अपना गलतियों को डिफेंड करने के लिए। तो इस प्रकार से इसलिए शास्त्रों में हमें विवेक शक्ति कैसे प्रयोग करनी चाहिए, क्या हमारे लिए उपयुक्त है खाने के लिए और क्या उपयुक्त नहीं है खाने के लिए, ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं, हमें शास्त्रों के आधार पर। बिकॉज इंडिपेंडेंस दी गई है, ठीक है, आप हो सकता है ठीक है आप मांस भी खा लेंगे तो एक हद तक आप बिल्कुल पका वका के खाएंगे तो थोड़ा बहुत बच जाएगी, बट अल्टीमेटली इस प्रकार की इंडिपेंडेंस दी गई, उस प्रकार के इक्विपमेंट दिया गया है, बट फिर बिकॉज टू टेस्ट यू इस प्रकार के इक्विपमेंट होने के बाद भी आप क्या चुनेंगे? एक तो आपको मजबूर कर दिया जाता है एंड दूसरे इंडिपेंडेंस देकर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आपको करके तो देखो करके। तो इस प्रकार की इंडिपेंडेंस हमें दी गई है एंड उस इंडिपेंडेंस को कैसे एक्सरसाइज करनी है हमें शास्त्रों में मिलेगा। एंड शास्त्रों के अंदर क्लियरली बात कहा जाता है कि हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और भगवान भी गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही 4 चीज मैं खाता हूँ एंड फिर जो भी आपको खाना है वो मुझे भोग लगाकर खाना है। अगर भगवान को भोग लगाकर हमें खानी है देन भगवान जो खाते हैं उन्हीं चीजों को हमें भी खाना चाहिए। एंड भगवान तो पता ही है वो क्या खाएंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम खाएंगे करके भगवान ने कहा है, तो वही चीज भगवान को भोग लगाए, वही चीज आप भी खाइए। क्योंकि मांसाहार खाने पे इसमें इस प्रकार से कहते हैं कि माम सहा, ये 2 शब्द है, मांस में 2 शब्द है, माम सहा। माम मतलब मैं एंड सहा मतलब आप। इसका मतलब क्या होता है कि अभी तो मैं आपको काट कर मैं खा रहा हूं एंड इस प्रकार के कार्य करने से मैं आपको फुल राइट दे रहा हूं कि अगली बार मुझे काट कर खाने का तुम्हें फुल राइट है, मुझे काट कर खाने का तुम्हें फुल राइट है। तो आप कह सकते हैं प्रभु जी पिछली बार तो उसने मुझे काट कर खाया था इसलिए अभी हम बैलेंस कर दे रहे इस बार खा के, पिछली बार तो उसने खाया था इस बार तो हम बैलेंस ही कर रहे हैं, हम थोड़ी बना रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है बैलेंस कर रहे हो बट बैलेंस कर आप उनको जो परिणाम मिलना है वो परिणाम तो दे रहे हैं बट आपके लिए नया कर्म बन जा रहे हैं ना, आपके लिए तो नया कर्म बन जा रहे हैं, उनके लिए तो उनका कर्म फल आप दे रहे हो बट आपके लिए एक नया कर्म बन जा रहे हैं। तो फिर उसके लिए दोबारा आपको तो इसलिए आप दोनों हमेशा इंटरचेंज करते रहेंगे, कभी वो काटेंगे कभी आप काटेंगे, कभी वो काटेंगे कभी आप काटेंगे, चलता रहेगा। तो फिर उस प्रकार से कितने जन्म लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट राइट हम दे रहे हैं, माम सहा, मैं आपको फुल राइट दे रहा हूँ, अगली बार मुझे काट कर आप ले सकते हो। एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसलिए आप द लॉस ऑफ नेचर पुस्तक, प्रोपाजी पुस्तक आपने देखा होगा, उसके जो टाइटल पेज में जो पिक्चर होता है इसी प्रकार की पिक्चर है। वहां पर जो गाय को मनुष्य का मुंह रहता है एंड फिर जो मनुष्य को गाय का मुंह रहता है, ये यही दिखलाने के लिए कि तुम इस बार मुझे काटा, अगली बार मेरी नंबर आएगी, मैं तुम्हें काटूंगा। तो इस प्रकार से एंड लास्टली एक और महत्वपूर्ण बात कहकर समाप्त करें। देखिए लोग कह सकते हैं कि कई बार लोग ये लॉजिक देते हैं, इसलिए हम आप लोगों को, बिकॉज कई लोग पूछते हैं आप लोगों से भी ना, देखिए ब्रो जी आप लोग भी तो
अगर प्लांट्स वगैरह को तो काट कर ही तो खा रहे हैं, वो भी तो हत्या है ही, वो भी तो हत्या है। तो एक बार हम जब आईटी कानपुर में है तो एक क्रिश्चियन आकर हमसे ही कहे थे, तुम लोग कहाँ पुण्यवान हो, तुम भी तो घास मतलब इन सारे प्लांट व्लांट को तो काट कर ही तो खाते हैं। फिर उसके लिए क्या आर्गुमेंट है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप सुनिए। देखिए, सभी का एक चेतना के स्तर होता है, चेतना के स्तर होता है, इसलिए मतलब विभिन्न चेतना के स्तरों के विषय में शास्त्र वर्णन है। क्या है, एक तो विकसित पूर्ण विकसित चेतना है, विकसित चेतना है, मुकुलित चेतना है, एंड इनिशियल संकुचित संकुचित चेतना है। ये जो पेड़ पौधों के अंतर्गत संकुचित चेतना मतलब बिल्कुल चेतना बिल्कुल दबा हुआ है, लगता ही नहीं कि उसके अंतर्गत कुछ लाइफ है या नहीं। जब तक जगदीश बोस ने दुनिया को डिक्लेयर नहीं किया इस प्लांट के अंतर्गत भी लाइफ होता है करके, कई लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे उसके अंदर लाइफ है। उस हद तक दबा हुआ है उसके अंदर लाइफ, बिल्कुल, बिकॉज इट इज कंप्लीटली सप्रेस्ड, लाइफ सिम्टम्स आर कंप्लीटली सप्रेस्ड, बिकॉज वहां पर चेतना इतना विकसित नहीं है। एंड फिर वही पशुओं में आएंगे तो वहां पर चेतना थोड़ा सा और विकसित है, इसलिए कई लाइफ सिम्टम्स आपको पशुओं के अंतर्गत दिखने के लिए मिलता है, बट उनके अंदर इतना भी विकसित नहीं है कि उनके अंदर विवेक शक्ति हो, अच्छा बुरा में व्यत्यास कर सके। एंड उससे और आगे आएंगे तो मनुष्यों में वो चेतना ज्यादा विकसित है, क्योंकि उन लोगों के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन, ये विवेक शक्ति है सही बुरा में व्यत्यास करने की क्षमता है। इसलिए ये चेतना के स्तर के अनुसार विभिन्न श्रेणी की योनियों के रूप में इसे विभाजन किया जाता है। एंड इन विभिन्न श्रेणियों में भी जिनके अंदर बहुत कम चेतना है, उन्हें मारने पे उतने पाप नहीं लगेगा जितना आप जो विकसित चेतना वालों को मारने पे लगेगी। इवन मनुष्यों के अंदर भी ब्राह्मणों को मारने पे ज्यादा पाप लगता है, ब्राह्मणों को मारने पे ज्यादा पाप लगेगी। अभी ब्रह्म हत्या कहा जाता है, ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मणों को मारना। ऑल तो सारे मनुष्यों में विवेक शक्ति, बट ब्राह्मणों में ज्यादा विकसित है, इसलिए ब्राह्मणों को मारने पे ज्यादा आपको पाप लगेगा। तो इस प्रकार से ये सिन की पाप की ग्रेडेशन है, पाप तो सारे ही है। एक पेड़ पौधे को काटना भी पाप है, ये भी पाप है। दूसरी प्रकार जानवरों को काटना भी पाप है, मनुष्यों को भी मारना पाप है, एंड मनुष्यों के अंदर ब्राह्मणों को भी मारना पाप है, बट पाप की तीव्रता में डिफरेंस है। ये अगर हम एक मनुष्य समाज के अंदर भी तो देख सकते हैं, एक मनुष्य समाज में भी क्या सभी को एक ही प्रकार का दंड दिया जाता है क्या? जिसने एक पेड़ को काटा है और जिसने एक मनुष्य को काटा है, दोनों की एक ही प्रकार की दंड दी जाएगी। जिसने पेड़ को काटा है उनको भी कई बार दंड दिया जाता है, कुछ जरिमाना लगा देंगे कि 10,000 रुपये तुम्हें जमा करना होगा, ऐसा करके। ऐसा थोड़ी उनको फांसी दे दी जाएगी, बल्कि अगर कोई मनुष्य को मारता है उन्हें तब फांसी दिया जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्यों मतलब एक मनुष्यों के द्वारा बनाई गई नियमों में भी तो ये व्यत्यास देखा जा रहा है ना। एंड उसी प्रकार से अगर एक जानवर को मारने में और एक मनुष्य को मारने में, एक जानवर को जैसे कोई मुर्गी और बकरा वगैरह काटता है, उसमें कोई दंड नहीं देते लोग। फिर वही अगर कोई हिरण विरण को मारेंगे तो देन फिर दंड देंगे। तो इस प्रकार से मनुष्यों में भी और जानवर क्या, फिर वही जान मतलब हिरण में भी तो वही तो प्राण है, एंड फिर ये मुर्गी और बकरी में भी तो वही प्राण है ना, देन फिर दंड दोनों केसेस में देनी चाहिए। डिफरेंस है। तो वो मनुष्यों में भी, मनुष्य में और जानवर में, हिरण को जो मारने वाला उनको जितना दंड दिया जाता है उससे कई गुना ज्यादा दंड मिलता है जिसने मनुष्य को मारा है।
तो इस प्रकार से मनुष्यों के द्वारा बनाए गए नियमों में ये व्यत्यास देखा जाता है। एंड अभी उसी प्रकार से जब हम पेड़ पौधे को भी काट कर हम आहार बनाकर खाते हैं, तब भी ये भी पाप है, ये भी पाप है। बट डेफिनेटली ये कम पाप है पशुओं को काट कर खाने की तुलना में। पशुओं को काट कर खाने की तुलना में कम पाप है, बट ये भी पाप है। तभी तो भगवान कह रहे हैं ना, भूंगते देख पा अघम पापम, तुम तो पाप ही खा रहे हैं। भूंगते देख पा अघम पापम, तुम पाप खा रहे हो। बट इस पाप को उस पाप लक्षण से निवृत्त करने का भी एक उपाय है। क्या है? यज्ञ शिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, उसे भगवान को अर्पण करके खाने में, देन वो जो पाप लगा है उस पेड़ पौधे को काटने में, वो भी पाप नहीं लगने वाला। वो भी आप कंप्लीटली निकाल कर आप खा सकते हो, वो भी आप निकाल कर खा सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। देन आप कहे तो प्रभु जी फिर ऐसा है तो फिर वो चिकन भी भगवान का अर्पण करके खा लेते हैं, भगवान उसको भी फ्री कर देंगे पाप से। बट भगवान ने कहा ना, देखो मेरे मेनू में ये नहीं होनी चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने यही ऑर्डर दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं तो यही कहता हूँ। तो इसलिए फिर भगवान को जो भगवान कहते वही लगाओ, फिर वही खाओ भी, वही खाओ भी। इसलिए हम इस प्रकार से समझते हैं। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस। अभी समझ में आया सभी को किस प्रकार से हमें जवाब देना होगा? क्यों हम इसलिए बता रहे हैं, बिकॉज कई बार लोग खुद अगर किसी को समाधान नहीं देने पे वो खुद ही डाउट में पड़ जाते हैं। रोज यहाँ पे डाउट लग रहे हैं, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, उनका ही श्रद्धा टूट जाता है। इसलिए हमें आना भी होगा क्या समाधान देना चाहिए, और क्या कम से कम अपने आप को कैसे समझाना चाहिए, अपने आप कैसे समझाना चाहिए, फिर आप बचे रहें। ठीक, यहाँ समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए। जय श्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Am I audible प्रभु जी? हाँ मतलब प्रभु जी, लाइक जब हमको हमारी आत्मा है, जब वो आत्मा को विरह होता है तो उस आत्मा को हमको शांत कैसे करना है? जाप करके, सेवा करके, या किस तरह से? मतलब मैंने आपको मेरा पॉइंट क्लियर कर पाई प्रभु जी? विरह मतलब किस बात से विरह? जब आपको लाइक इतने जन्मों से वो आत्मा जो है वो बिछड़ी है हुई है ना, तो जब आपको प्रेम होता है उस भगवान से, तो उस टाइम है ना आपको बहुत कैसे प्रभु जी, हाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, मतलब तब है ना बहुत रोते हैं हम, या हाँ बहुत दुख होता है, एंड फिजिकली यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट। आप उतने स्ट्रांग नहीं हो कि आप उतना रो के आप उस चीज को सहन कर पाओ, मतलब फिजिकली यू आर नॉट सो स्ट्रांग। तो उस टाइम आप उस चीज को हाँ कैसे प्रभु जी, मतलब उस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें प्रभु जी? लाइक केस स्टडी बताएंगे फिर। हाँ प्रभु जी। ये जो सॉल्यूशन राधा रानी स्वयं अपनाती है, क्योंकि राधा रानी को भी ये प्रॉब्लम है, राधा रानी को भी यही समस्या है। बट राधा रानी की समस्या तो आपसे कई मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं प्रभु जी, आप कहाँ क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? आप राधा रानी को जब भी भगवान की बहुत तीव्र विरह की अनुभूति जब राधा रानी को होती है ना, तब उनको अपने विरह की व्यथा से उन्हें कैसे उपशमन मिलता है राधा रानी को, कि उस समय राधा रानी कृष्ण की नाम लेती है, तब राधा रानी जप करती है।
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे 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 राम राम, हरे राम 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 हरे। राम हरे जैसा भगवान के नाम लेने लगती है राधा रानी, तुरंत उन्हें भगवान की उपस्थिति के अनुभव होकर फिर वो अपना विरह को वो कंटेन कर पाती है, सहन पाती है। तो फिर वही सॉल्यूशन राधारानी, उस सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन राधारानी ने अपनाया, तो वही आप भी करिए। तो ऑल्दो हमारे उस प्रकार की नहीं है, बट फिर टाइमली फिर इसमें प्रभाव आएगी, इसमें बदलाव आएगी, डेफिनेटली। आपको जो भी एम्प्टीनेस फील हो रही है, तो वो उन सारी चीजों से आप बाहर निकल सकते हो। चैंट, सफिशिएंटली चैंट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। जब भी किसी को भी इस प्रकार से लोनलीनेस, अकेलापन और हार्ट हेवीनेस वगैरह फील होता है, उस समय इमीडिएटली हमें इस प्रकार की कोई ना कोई कार्य करनी चाहिए। वो एबंडेंटली करना होगा। मतलब जैसा कीर्तन, मतलब कई घंटों तक हमें कीर्तन में जाकर बैठ जाना होगा, नहीं तो नाम जब मतलब कई घंटों तक जप करना होगा। और नहीं तो श्रवण, कुछ कथा सुन सकते हैं, कई घंटों तक कथा सुन सकते हैं, 6-7 घंटे लगातार सुन रहे हैं आप कथा। उस प्रकार से सुनेंगे, देन फिर क्या होता है कि ये जो बीमारी, एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस, ये सारा निकल जाएगी। बट लॉन्ग पीरियड्स तक करना होगा, नहीं तो फिर असर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा ऐसा बीमारी है। यस, विष्णु कांति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि भोले बाबा जो है वो वैष्णव हैं शिव जी में, तो लेकिन उसमें जो शिव पुराण है उसमें बताया है कि एक भक्त हैं जो कि उनको मांस चढ़ाते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये पार्वती माता देखती रहती हैं और मना करती हैं कि ये मत चढ़ाओ मेरे भोले को, और वो वैष्णव हैं, मतलब वो ये स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो चढ़ाते हैं और वो स्वीकार भी कर लेते हैं, वहां से गायब भी हो जाता है। तो क्या ये सत्य है प्रभु जी? कौन स्वीकार कर रहे थे? भोले बाबा, जो उनकी पिंडी होती है वहां पे, अपने भक्त की वो चीज भी स्वीकार कर लेते हैं, वो ऐसा उसमें दिखाया गया है। ओके। देखिए, कई ऐसा स्टोरीज हो सकता है पुराणों में वगैरह, जो कि डेफिनेटली इस प्रकार की कॉन्ट्रडिक्शन ला सकती है। एंड जब मांसाहार अर्पण करने की बात आता है, देन इसको जनरली हमें शास्त्र में तो यही दिखाया जाता है, जैसा काली माँ को वगैरह उनका भी, दुर्गा जी का भी एक विशेष रूप को ही अर्पण किया जाता है। सभी को हर प्रकार से भी नहीं, सभी को हर प्रकार से नहीं। इसलिए हमें शास्त्रों से भी किन बातों को हमें किस प्रकार से समझना है और किन किन बातों को हमें उठानी है, तो इसलिए हम आचरण के द्वारा सुनना पड़ेगा। नहीं तो व्यक्ति बहुत आसानी से इन सारे बातों से विचलित हो सकता है कि ये कैसे हो जा रहे हैं, कैसे हो जा रहे हैं। तो जैसे बिल्डिंग स्टोरीज तो कई होंगे, इसलिए भगवान गीता में कहते ही है, याम इमाम पुष्पितम वाचम। इस प्रकार की पुष्पितम वाचम शास्त्रों के अंतर्गत कई है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग सकता है, अरे तुम इस प्रकार से करेंगे तो तुम्हें ये मिल जाएगी करके। बट भगवान वहां पर गीता में कह रहे कि इन सारे बातों से प्रभावित मत हो। ये बिल्कुल जो वैदिक, जो भगवान की भक्ति से जो जुड़ नहीं पाए हैं और जो बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में हैं, उन सभी लोगों को वेदों से कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार की बातें कई बार वेदों में लिखा जाता है,
ताकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं ऑप्शन मिले। अगर कोई मांसाहार खाने वाले व्यक्ति को सडनली कहा जाए मांस बंद कर दो, तो वो करेगा नहीं। इसलिए उनको बताया जाता है ठीक है आप इस प्रकार से अर्पण करके खाओ। इस प्रकार से इस विधि के अनुसार आप अर्पण करो और फिर खाओ, और फिर इस दिन खाओ, इस दिन मत खाओ। इस प्रकार से कहने पे दिन फिर व्यक्ति धीमे धीमे घटाता है। इसलिए फिर कई बार इस प्रकार के नियमों के सहित इस प्रकार के वृत्तांत वगैरह देखने के लिए मिलता है। बट असलियत में तो भगवान इन सारी चीजों से संतुष्ट तो नहीं होते, बट अपने ड्यूटी को निभाने के लिए कई बार करना पड़ता करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब रावण कैलाश गए थे और उन्हें वो लिंग चाहिए था, ज्योतिर्लिंग। देन फिर उन्होंने खूब तपस्या करी वहां पर, फिर भी शिव जी प्रकट नहीं हुए थे। फिर फाइनली उन्होंने क्या किया, अपने ही गर्दन को काट काट कर एक एक सिर उस आग में डालने लगे थे। मतलब मांस ही तो डाल रहे थे ना, अपना सिर ही डाल रहे थे। तो इस प्रकार से यज्ञ में डाल देने से क्या शिव जी प्रसन्न होकर स्वीकार कर लिया। यहाँ पर भी तो दिखाई जा रहा है ना, मांस ही तो है, वो भी मांस ही डाल रहे हैं, तो शिव जी ने मांस ले लिया क्या। यहाँ पर भी बात यही कि फिर वहां पर शिव जी मजबूरी के कारण प्रकट होते हैं। ये तो सुनने वाला नहीं है, प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हो रहे, बल्कि मजबूरी में प्रकट हो रहे हैं। अरे तो सुनने वाला नहीं है तो और बर्बाद कर देगा, तो ठीक है देख लेते हैं उनको क्या चाहिए। तो उस प्रकार से कई बार ड्यूटी के तौर पर कई बार स्वीकार कर पड़ सकता है, बट उसमें मजा नहीं लेते, उसमें कोई आनंद या संतुष्टि नहीं होती। ठीक है जी प्रभु जी। और एक प्रभु जी ये कि जैसे हम संसार में देखते हैं, कोई भी जीव है, गाय है या कोई भी बैल या इस तरह के हैं, तो उनको बहुत गहरा घाव या चोट लगा होता है, कोई भी उनको देखता नहीं है प्रभु जी, और हमारे हृदय उनके लिए मतलब बहुत व्याकुल हो जाता है कि हम क्या कर पाए, हम कैसे कर पाए। तो हमारा मन उसी में लगा रहता है, हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं। तो क्या ये सही है उनके लिए हम अपना जप उनको दें उस दिन का, तो ये कि उनकी पीड़ा को हरो, तो ये सही है प्रभु जी क्या? अच्छा है अन्यों के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करना, खास करके गायों के लिए प्रार्थना करना, ये अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम उसके साथ साथ आप कुछ एक प्रैक्टिकल तौर पर भी, बिकॉज आपकी ऐसा भावना जुड़ी है गायों के साथ, है ना, अच्छा है कि कोई गौशाला में जाइए, फिर एक प्रैक्टिकल सेवा भी करिए वहां पर, या आपसे कुछ हो सके आप कुछ गौशाला को सपोर्ट करिए, जिससे वो कम से कम एक आध गाय को वो लोग इस प्रकार की अवस्था में कोई गाय को स्वीकार करके उसको संभाल सके। तो वो भी एक प्रैक्टिकल तौर पर एक तो प्रार्थना भी करिए, दूसरा प्रैक्टिकल तौर पर भी इस प्रकार से कुछ ना कुछ आप कर भी सकते हो। तो उससे आपको थोड़ा सा और एक संतुष्टि मिलेगी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हम वेदांत चैतन्य प्रभु का धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रभु जी ने हमें इतना समय दिया, तो हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु।